हेलो एवरीवन, हमने इससे पहले की क्लास में जो किया था उसके आगे के पॉइंट्स को आज हम करेंगे इस क्लास में। आई होप आपको पार्लियामेंट एंड एमपी पीएम क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, लोकसभा के 2 हाउसेस। अब उसके आगे के अब तक हमने ये तो पढ़ लिया कि पार्लियामेंट में काम कैसे करता है, लॉ कैसे बनते हैं, कहाँ जाते हैं, पहले किस हाउस में पहले जाते हैं, उसके बाद किस हाउस में जाते हैं, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब हमें ये पढ़ना है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कैसे होते हैं उसको देखते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। At different level of the government, there are some functionaries who take day-to-day decision. All those functionaries और collectively known as the executive. हमारे डे टू डे जो डिसीजन होते हैं या हमारी लाइफ से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं उन सबको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। हमारे गवर्नमेंट का कौन सा लेवल है जो इन सभी लॉ को एग्जीक्यूट करता है, उन सबको अब हम इसमें पढ़ेंगे। लाइक दे कॉल्ड एग्जीक्यूटेड बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ एक्यूजिशन। हम उनको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, इंचार्ज होते हैं। किसके इंचार्ज होते हैं? एग्जीक्यूशन के। एग्जीक्यूटिव हम लोगों उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक्यूजिशन के इंचार्ज होते हैं, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जो पर्सन जो काम करेगा उससे रिलेटेड ही उसको बोला जाएगा। ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, thus when we talk about the government we usually mean the executive। जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उनको भी एग्जीक्यूशन करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का। thus जब हम बात करें किसकी, गवर्नमेंट की, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम यूजुअली हम किसकी बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। क्योंकि सारे के सारे लॉ कौन एग्जीक्यूट करता है, हमारी गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है। इसलिए हम जब भी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं। क्योंकि लॉ मेक करना तो किसी और का काम होता है, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और सारे लॉ कौन लागू करवाता है, गवर्नमेंट लागू करवाती। कहते हैं ना, गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है, गवर्नमेंट ने ये रूल लागू कराया है, आज से होगा कल से होगा, तो सारा काम गवर्नमेंट का होता है। इसलिए हम गवर्नमेंट को ही क्या बोल देते हैं, एग्जीक्यूटिव बोल देते हैं। एग्जीक्यूटिव की हमारे पास कितनी कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है, उनको हम डीपली स्टडी करेंगे इसमें। फर्स्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो इट मीन्स अगर कोई एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है तो कोई दूसरी भी होगी, या फिर क्या सारी की सारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती हैं, सारी की सारी पॉलिटिकल नहीं होती। जो सपोज इस गवर्नमेंट से रिलेटेड ही ना हो, कुछ कंपनी में भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्या वो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे? नहीं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे। तो पॉलिटिकल के अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक टाइम। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। लाइक जैसे 5 साल 5 ईयर। हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें ज्यादातर जो इलेक्शन होते हैं या लोग इलेक्ट होते हैं कितने साल बाद होते हैं, 5 साल बाद में होते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि पीएम है, पीएम भी कहीं ना कहीं एक एग्जीक्यूटिव का ही काम करता है, तो वो भी कितने साल के लिए इलेक्ट होता है, 5 साल के लिए। तो है ना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कितना, 5 ईयर। 5 साल के लिए ये लोग इलेक्ट होते हैं, उसके बाद में ये लोग चेंज हो जाते हैं। फिर किसी गवर्नमेंट आती है, किसी और की गवर्नमेंट आ जाती है। मिनिस्टर फॉर इन दिस, व्हाट इज दिस कैटेगरी, जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई वही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विकेट द पोजीशन विद द चेंजेस इन गवर्नमेंट। विकेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का चेंज होना। एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो चेंज हो जाती है। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो जरूरी नहीं है कि आने वाले हर 10 साल 20 साल आगे तक, मतलब लॉन्ग टाइम बीजेपी ही चलेगी। हो सकता है नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है उसमें चेंज हो सकता है ना भी चेंज हो। तो मतलब इलेक्शन तो कंपलसरी है ना। तो यहाँ पर हमारे कहते हैं विकेट द पोजीशन, उनकी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाती है। कैसे, गवर्नमेंट की
गवर्नमेंट की पोजीशन चेंज हो जाती है ड्यू टू इलेक्शन। इलेक्शन जब होता है, इलेक्शन के थ्रू उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल दिए हुए पॉलिटिकल लीडर सीएम और पीएम। सीएम भी 5 ईयर के लिए चूज होता है और पीएम भी 5 ईयर के लिए चूज होता है। ये दोनों ही क्या है हमारे एग्जीक्यूटिव। जितने भी देखो लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है, पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाते हैं, उनको एग्जीक्यूट कराने का काम सीएम का, पीएम का और भी बहुत सारे होते हैं, वो इसको क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये है हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिनको 5 साल के लिए चूज किया जाता है और 5 साल के बाद में जो गवर्नमेंट होती है वो चेंज हो जाती है। अब सेकेंड पढ़ते हैं हमारे पॉलिटिकल, तो हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल के अलावा कौन से होते हैं। पॉलिटिकल के अलावा है हमारे पास में परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट कौन से होते हैं? जो कभी चेंज ही नहीं होते। कभी सोचे? देखते हैं कौन से होते हैं ऐसे। There are some people to assist the political executive in carrying out day-to-day administration. ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो असिस्ट करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। होते तो अपनी पोजीशन पर ही है, बट ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के भी सपोर्टर बोल सकते हो आप, एक तरह से उनको असिस्ट करते हैं। डे टू डे इनका अलग अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दे आर पॉइंटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये इस तरीके से 5 साल के लिए चूज नहीं किए जाते। और सेकेंड थिंग कि ये इलेक्शन होते ही नहीं है। इनके इलेक्शन होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के, बट जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है इनके इलेक्शन नहीं होते। दिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विस। इस वर्ड से तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि सिविल सर्विस क्या होती है। नहीं भी आया चलो यही बता देती हूँ। IAS IPS ये तो सुना है ना, आजकल तो बच्चों में क्रेज है यूपीएससी का, तो सेम वही चीज। ये लोग एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम को फिल करने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद, मेरिट लाने के बाद, मतलब एक अच्छी सी रैंक लाने के बाद उन्हें वो जॉब मिलती है। जो टॉप करता है उसमें उन्हें वो जॉब मिलती है। तो इसलिए ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। इलेक्शन नहीं होते इनके, इसलिए ये चेंज नहीं होते हैं। जब तक इनके रिटायरमेंट का टाइम नहीं आ जाता तब तक ये लोग चेंज नहीं होते हैं। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। इनको इलेक्ट किसके बेस पे किया जाता है? मेरिट के बेस पर। एंड अपॉइंटेड टू अ लॉन्ग टर्म बेसिस, और एक लॉन्ग टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। मेरिट निकलती है, जो टॉप करेगा उसमें सबसे ज्यादा रैंक जिसकी आएगी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। द वुमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। इसमें वुमेन का इसलिए बोला गया है कि ये इतनी हाईएस्ट पोस्ट होती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैन ही मैन आएंगे, वुमेन भी इसमें काम कर सकती है, वो भी एक रूलिंग पार्टी में आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि आज एक मेल डोमिनेट कर रहा है या एक मेल की सरकार चल रही है तो नेक्स्ट ईयर भी मेल ही डोमिनेट करेगा या मेल की ही सरकार आएगी। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कोई विमेन आ जाए। रूलिंग पार्टी 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, कभी भी चेंज हो जाता है और कभी भी कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये इसी बात को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर वुमेन को दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है? सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो होते हैं हमारे कैसे एग्जीक्यूटिव? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी और ये भी। ओके, इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। कि क्या चीजें हैं पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव की। मैनी आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं जो इन्हें फेस करने पड़ते हैं। व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द, यहाँ परमानेंट होगा, पॉलिटिकल नहीं आएगा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब जानता देखो, वैसे तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनके पास में ज्यादा पावर होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। किसके पास में ज्यादा पावर है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास में ज्यादा पावर है। कैसे, वो देखते हैं हम। इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, वो भी हम समझते हैं। क्या आर्ग्यूमेंट्स है? लाइक सिविल सर्वेंट्स आर यूजुअली मोर एजुकेटेड। क्योंकि जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना भाई, एग्जाम क्लियर करके गए हैं वो लोग, वो भी टॉप रैंक लाने के बाद में उन्हें ये पोस्ट मिली है, तो सिंपल सी चीज है, वो मोर एजुकेटेड होते हैं। किससे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से। हमारी गवर्नमेंट में तो ये है, आपको स्टडी तो पूछी नहीं जाती,
आप कितने भी पढ़े लिखे हो आप इलेक्शन लड़ सकते हो, बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव में ऐसा नहीं है, प्रॉपर आपकी मेरिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मोर एजुकेटेड होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या, दे हैव मोर एक्सपर्ट नॉलेज। सिंपल सी चीज है, अगर उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, मेरिट लेकर आए हैं, तो नॉलेज नहीं होगी, एक्सपर्ट होंगे वो नॉलेज में। Sometimes the minister made know very little about the issues। और कई बार क्या होता है, जो मिनिस्टर होते हैं ना, किसी इश्यूज के बारे में उनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं होती है जितनी की नॉलेज इन लोगों को होती है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उन्हें ज्यादा नॉलेज होती है, किससे, जो हमारे पास में मिनिस्टर है उनसे, क्योंकि ये अपने बहुत स्टडी की होती है इन्होंने, और बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज होती है इनके पास में, जो कि हमारे मिनिस्टर्स के पास में तो नहीं होती। कैसी होती है, बहुत लिटिल होती है, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है कुछ इश्यूज पे। ठीक है, तो इन पे ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसमें भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों में से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में ज्यादा पावर किसके पास में है। इतना नॉलेज है, इतने एजुकेटेड है वो लोग, फिर भी उनके पास में ज्यादा पावर है या नहीं है। देन व्हाई डिड द मनी स्टिल हैव द फाइनल से इन डिसीजन मेकिंग। फिर भी सारी मनी से रिलेटेड जितनी भी फाइनल डिसीजन होता है कौन लेता है, कौन लेगा, सिंपल सी बात है, मिनिस्टर्स लेंगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो ले ही नहीं सकते, वो तो एक सर्वेंट है, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। देयर रीजन इज दैट इन अ डेमोक्रेसी, हमारे कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी है। द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। डेमोक्रेसी में सुप्रीम कौन होता है, सुप्रीम वही होता है जिसे लोग सुप्रीम बनाते हैं। लोगों ने किसे सुप्रीम बनाया है, जिसे वो वोट देते हैं। तो मीन्स हमारे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर मैं यहाँ सबको काउंट कर रही हूँ, पीएम सीएम तो किसी एक पर्सन को मत समझना, ठीक है। तो जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो कैसे चूज होते हैं, बाय द इलेक्शन। इलेक्शन हुए हैं तो सिंपल सी बात है, वोट डले होंगे, वोट में लोग जिसको ज्यादा वोट मिले होंगे वो जीतेगा। तो सिंपल सा, कौन सुप्रीम हुआ, जिसको लोगों ने ज्यादा वोट दिया। और वो कौन हो सकता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो होते नहीं है। तो ये कौन होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो मिनिस्टर्स को ही वोटिंग में होती है और इन्हीं में से एक पर्सन जीतता है, तो इसलिए वो सुप्रीम है। अब जो सुप्रीम है कंट्री को तो वही संभालेगा ना। मनी से रिलेटेड भी सारे फाइनल डिसीजन कौन लेगा, जो कि सुप्रीम है। He and she is empowered to exercise the supreme power। और सारी एम्पावर किसके पास में होगी, तो सुप्रीम पावर, सारी की सारी पावर इनडायरेक्टली ही उसके पास आ जाएगी जो इलेक्शन में विन हुआ है। एक्सपर्ट टेल द रूट, ये लाइन बहुत अच्छी है, आप अपने आंसर में ये पूरा पैराग्राफ, एक सेकेंड, आप ये पूरा पैराग्राफ आपके एग्जाम में आएगा और उसको आप पूरा लिख के आ सकते हैं एज इट इज, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक है एक्सपर्ट टेल द रूट। अब इसमें दोनों चीजें, अब मेरे को कमेंट करके बताना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में एक्सपर्ट कौन है। एक्सपर्ट टेल द रूट, दोनों में जो भी एक्सपर्ट है वो हमें रास्ता बताते हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे ऐसे जाना है, ओके। ये गली मत पूछने लग जाना, मीन्स जो इससे रिलेटेड है वो आपको एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं, रूट बता रहे हैं। बट समवन विद अ लार्ज व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। बट सिर्फ कुछ लोग हैं जो हमें मंजिल दिखाते हैं। तो रास्ता बताने का काम, चलो मैं ही बता देती हूँ, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का है। परमानेंट सिर्फ हमें रास्ता बताएंगे, डेस्टिनेशन हमें मिनिस्टर्स ही बताएंगे जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उनको हम आगे की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही है, उसको पढ़ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।